4G की स्पीड वाली बहू की रसोई। मेरे टिफिन बना कि नहीं? आज तो मैं पहले ही लेट हूँ, नाश्ता नहीं करूँगा, आप बस मेरा टिफिन दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बस टिफिन ही दे दो रही है। अरे भाग्यवान, चाय लेकर आओ भाई। अरे हाँ बाबा, ला रही हूँ। अब करते करते ही तो सारे काम करूंगी ना। नाश्ता मैंने बना दिया है, नाश्ता कर लो, उसके बाद लंच भी तैयार हो जाएगा। माँ, तो इसका मतलब अभी लंच नहीं बना? अरे रहने दो माँ, मुझे लंच लेकर ही नहीं जाना है। अच्छा, नहीं लेकर जाना तो मत लेकर जाओ, मैं भी तो सुबह से कामों में लगी हुई हूँ ना। अब करते करते ही तो सारे काम करूंगी। पहले तुम्हारे नाश्ते के लिए तैयारी की, फिर लंच के लिए। बेटा, अकेली औरत मैं, तुम तीन लोगों को बनाते बनाते ही तो लंच वगैरह दूंगी ना। माँ, आपको अब अगर काम अकेले करने भारी होते हैं तो आप थोड़ी बहुत इस सुधा की मदद ले लिया करो। अच्छा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटी। भैया, अगर ऐसी ही बात है तो मुझे भी तो कॉलेज जाना होता है, मैं क्यों भला अपने ऊपर आफत लूं? तो भैया, आप माँ के लिए एक बहू ले आओ जो 4G की स्पीड से सारे काम निपटा दे। चुप कर। नहीं, कह तो कुछ सुधा सही ही रही है। अनिल, वैसे अब घर में एक बहू की भी तो होनी ही चाहिए, उम्र शादी के लायक हो गई है। दिलीप जी, आप कहो तो मैं अनिल की तस्वीर पंडित जी को दे दूं, वो इसके हिसाब से सर्वगुण संपन्न बहू ढूंढ ही देंगे। जिसके बाद उसने अपने बेटे अनिल की तस्वीर एक पंडित को दे दी। सुशीला एक अमीर घर की औरत थी जो कि अपने पति, 2 बेटों और एक बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। सुशीला का बड़ा बेटा अनिल अब शादी के लायक हो चुका था। के हिसाब से एक अमीर घर की ही लड़की पसंद आ गई और सुशीला उसे अपनी बहू बनाकर घर ले आई। आज पूजा की पहली रसोई का दिन था। घर में सिर्फ पूजा की बुआ सास और बुआ जी की बहू ज्योति मेहमानों के रूप में रुके हुए थे। पूजा भी सभी के साथ ही थी कि तभी पूजा बहू, बहुत हो गई बातें, चल अब तू एक काम कर, जल्दी से अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले। जी माँ जी, बताइए तो मुझे अपनी रसोई में क्या बनाना है? अनुजा दीदी, आपका कुछ खाने का मन हो तो बता दो, बहू बना देगी। अरे नहीं नहीं, मुझे बहू को परेशान नहीं करना, वैसे भी इसी सब में काफी मेहनत लग जाएगी। नहीं बहू, अब बता कर तो देखिए। अच्छा चलो बहू, अब अगर तू इतना बोल ही रही है तो कुछ हल्का स्नैक्स भी साथ में बना लेना, तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। कि मेरी बहुत मेहनत लग जाएगी, खीर, सब्जी और पूरी ये सब तो गैस चूल्हे पर बनेगी। बाकी स्नैक्स में मैं एक काम करती हूँ, फ्रेंच फ्राइज बना देती हूँ। मेरे पास फ्राइज कटर है तो आलू से आसानी से उससे कट जाएगा, और बात रही उन्हें फ्राई करने की तो वो एयर फ्रायर में फ्राई हो जाएंगे। पूजा ने ऐसे बोलकर जल्दी जल्दी से हाथ चलाकर सब कुछ बनाना शुरू किया। उसने सारे रेडीमेड पिसे हुए मसाले लिए, जिससे उसने जल्दी से सब्जी बनने को रखी। ऐसे ही उसने फ्रेंच फ्राइज को एयर फ्रायर में बनने को डाल दिया और जल्दी से आटा मसल कर उसने पूरी बनाई। ऐसे ही एक गैस चूल्हे पर उसने खीर बनने को रख दी, जिससे कि उसका घंटों का काम मिनटों में होने लगा। अरे वाह, पूजा सारा खाना बनाकर रसोई से बाहर निकल आई। क्या बात है बेटा, कैसे बाहर आ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? माँ जी, सब कुछ मैंने बना दिया है, सब कुछ बन गया है। बहू, अभी तो तुझे रसोई में गए हुए बस आधा ही घंटा हुआ है और तूने सब कुछ बना भी दिया। नहीं तो क्या माँ? अरे वाह, तूने तो 4G की स्पीड में काम किया है। क्या बात है बहू, कैसे बाहर घूम रही है? नहीं, अभी नहीं बहू, अभी पहले काम पर से अनिल, निखिल और दिलीप जी आ जाए, तब सभी साथ मिलकर खाएंगे। बाबा, निखिल, चलिए आज थोड़ी जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। क्या भैया, आज भाभी जी की पहली रसोई है तो आपको इतनी जल्दी भूख लग गई? वैसे अभी से घर जाने से कोई फायदा नहीं है, खाना तो हमें तैयार मिलेगा नहीं। अरे चलो घर चलो, मुझे भी बड़ी जोरों से भूख लग रही है। जब हम घर पहुंच जाएंगे तो खाना भी मिल ही जाएगा। देव को बहुत जोरों के भूख लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो दुकान से आधे घंटे पहले ही घर आ गए। और अरे आज तो आप लोग जल्दी ही घर आ गए, क्या बात? माँ, बहुत तेज भूख लगी थी तो बस रोका नहीं गया। फिलहाल तो खाने में खीर, पूरी, सब्जी और फ्रेंच फ्राइज है। अन्ना तो काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आकर खा लो। सुशीला के ये बोलने से सभी को काफी ज्यादा अजीब तो लगा, लेकिन खुशी भी हुई। बस फिर क्या था, जल्दी जल्दी से पूजा ने सभी के लिए टेबल पर खाना लगा दिया। और वाह पूजा, तुमने तो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा बनाया है, सच में खाकर मजा ही आ गया। शुक्रिया। खाना अच्छा बनाया है और 4G की रफ्तार से बनाया है, ले तेरा शगुन। सभी को पूजा का बनाया हुआ खाना बेहद पसंद आया, जिसकी वजह से उसे अपनी सास, बुआ सास और ससुर वगैरह से अच्छा खासा शगुन भी मिला। हफ्ते में पूजा ने हर काम को 4G की रफ्तार से करके अपने घर वालों का दिल जीता था। ऐसे ही आज के दिन पूजा सफाई कर रही थी। मैं वैक्यूम क्लीनर कर रही हूँ तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा,
वैसे ये मशीन भी बढ़िया है। पहले तो मैं घंटों घंटों बैठकर झाड़ू से इन कालीनों को साफ करती रहती थी, लेकिन तब भी ऐसी सफाई नहीं आ पाती थी जैसे आज साफ हो जाता है। बहू, अभी कितनी देर लगेगी तेरी सफाई होने में? माँ जी बस हो गया, ये लास्ट कमरा है। लीजिए, ये लास्ट वाला भी हो गया। बोलिए, कोई और काम था क्या माँ जी आपको? चल, वैसे मुझे कोई काम नहीं था, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तू जाकर बर्तन वर्तन धो ले, मुझे कोई काम नहीं है। माँ जी, मैंने बोला तो था, सभी काम हो गए हैं, बर्तन सफाई सब कुछ। अब तो बस दोपहर का खाना बनेगा, तो वो मैं अब से 1 घंटे बाद बनाऊंगी। बहू, तूने बर्तन वो भी धो दिए, लेकिन कैसे? माँ जी भूल गई, मैं 4G स्पीड वाली बहू हूँ। मेरी माँ ने मुझे डिश वॉशिंग मशीन दी है। कितना ही गंदा बर्तन हो, बस मशीन में डालो और वो उसे साफ कर देती है। मैंने बहुत जल्दी घर के सारे काम कर दिए थे। अभी पूजा काम निपटाकर बस बैठी ही थी कि तभी उसकी नंद कॉलेज से घर आ गई। माँ, मैं घर आ गई। क्या बात है, बड़ी थकी थकी सी लग रही है। हाँ माँ, वो क्या है ना, आज ना तो मैं नाश्ता करके गई नहीं, मैंने गुस्से में टिफिन या पैसे लिए, लेकिन बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो। अपनी 4G स्पीड वाली भाभी को बोल कि कुछ खाने को लाए, देख अभी 2 मिनट में लेकर आ जाएगी। सुशीला ने ऐसे बोलकर पूजा को बुलाया और अच्छा, तो तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी है? वैसे सुधा, किसने बोला था कि बिना कुछ खाए पिए और बिना लिए कुछ कॉलेज चले जाओ? अब कुछ भी लाना भाभी, बस जल्दी लाना, बहुत जोरों से भूख लगी है। सुधा की बात को सुनकर पूजा रसोई में आ गई और कल का तो कुछ भी बचा हुआ नहीं है, अब मैं सुधा को क्या बना कर दूं? अरे हाँ, एकदम जल्दी बनने वाला पिज्जा। मेरे पास पिज्जा बेस था जो मैं लेकर आई थी, चलो जल्दी से ओवन में पिज्जा ही बना देती हूँ। ये लो भाई, खाओ। वाह भाभी, पिज्जा! आपने मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन इतनी जल्दी ये डिलीवर कैसे हुआ? कभी कुछ ऑर्डर करती है क्या? मैंने तो इसे घर में ही बनाया है। बहू, तूने घर में ही बिल्कुल बाजार जैसा पिज्जा बना दिया, क्या बात है। आपकी बहू तो ऐसी ही है माँ जी, 4G स्पीड वाली। कुछ देर बाद सुशीला किसी काम से उठी, लेकिन उठते ही उसे चक्कर आ गया। वो बस चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी तो उसे पूजा ने पकड़ लिया। माँ जी, अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? माँ, आप ठीक तो हो ना? भाभी, माँ को बेड पर ले चलो। सुधा और पूजा दोनों ने मिलकर सुशीला को संभाला और उसे लेटाया, जिसके बाद माँ, क्या जरूरत थी एकदम ऐसे बेड से उठने की? तो कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया। मैं आपसे बोलती हूँ माँ कि आपको अब अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। भाभी देखना, फ्रिज में पैकिंग वाला जूस होगा, माँ को वो ला कर दे दो। नहीं सुधा, पैकिंग वाला जूस कोई जूस थोड़ा ही होता है। जी, फ्रेश जूस पियो और अपनी सेहत का इसी तरह से ख्याल रखा करो। अब मैं आपको रोजाना ही इस तरह का जूस बना कर दिया करूँगी। देखो तो माँ, आपकी 4G की स्पीड वाली बहू ने कितनी तेजी से जूस निकाल दिया, और वो भी कितना अच्छा। इस 1 महीने में अब परिवार वाले पूजा की स्पीड और काम करने का तरीका देखकर उसको तंग करने लगे थे। वो उससे ज्यादा काम करवाते थे, जिससे कि अब पूजा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। ऐसे ही आज के दिन सभी घर में ही थे। माँ जी, बाबा जी बताइए, आज सभी खाने में क्या खाएंगे? भाभी, आज तो सभी घर में ही है, तो कुछ बढ़िया सा बनाना। मेरा मन तो कर रहा है कि आज बिरयानी खाऊं। भाभी, आप आज बिरयानी बनाओ। और मैं खाऊंगा भाभी मंचूरियन। मेरे लिए तो शाही पनीर बनाना, बड़े दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। और मेरा कई दिनों से दिल कर रहा है पूजा, आलू के पराठे खाने का, तो मेरे लिए आलू के पराठे बना देना। अब जब सभी अपनी अपनी फरमाइशें रख ही रहे हैं, तो बहू मेरी भी पसंद सुन ले। मेरा दिल तो आज बढ़िया इडली और सांबर खाने का हो रहा है, तो मेरे लिए तो तू सांबर और इडली बना देना। अच्छा ठीक है, लेकिन माँ जी इतना सब मैं बनाऊंगी कैसे? बहू, ये सवाल तो पूछ रही है? अरे बाबा, तू तो घंटों का काम मिनटों में करती है। 4G की रफ्तार है तेरे में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तू घबरा रही है। मुझे पता है तू बना लेगी। तुझे अब ये सब तो मेरी रफ्तार को देखकर मेरी उंगली पकड़कर ही पकड़ रही है। नहीं नहीं, मैं इतना कुछ नहीं बना सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं इडली सांबर, आलू के पराठे और बिरयानी बना देती हूँ। इस तरह भी 3 चीजें बन जाएंगी। कुछ नहीं बनाया, उसने जल्दी से इडली सांभर, बिरयानी और आलू के पराठे बना दिए और उन्हें लेकर उसने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया। माँ जी, सभी लोग आ जाइए, खाना तैयार है। बन गया खाना बहू, आज तो तूने देर कर दी। देर कर दी? अपने खाना बनाने की स्पीड को भूल गई हो क्या माँ जी? अरे भाई आ जाओ, खाना बन गया है। सभी सुशीला की आवाज सुनकर खाना खाने को आ गए। और ये क्या भाभी, आपने मंचूरियन नहीं बनाया? और बहू, शाही पनीर भी नहीं है। ऐसा बहू, न शाही पनीर बनाया ना ही मंचूरियन, तो तूने बनाया ही क्या है?
आज तो तूने वक्त भी ज्यादा लिया और तब भी तुझसे खाना नहीं बन पाया। माँ जी देखिए तो सही, मैंने अगर वक्त ज्यादा भी लिया तो तब भी बनाया भी तो कितना कुछ है। और हाँ, मैंने नहीं बनाया मंचूरियन और शाही पनीर क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतना कुछ बना पाऊंगी। अगर इतना ही खाने का मन कर रहा है तो खुद बना लो। पूजा को आज गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया और गुस्सा करके वो अपने कमरे में चली गई। पता नहीं लोगों को घर के काम करना मजाक लगता है। अरे माना कि मैं घर में काम स्पीड से कर देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे ज्यादा काम करवाया जाए। जब देखो ये करो वो करो। अब से मैंने सोच लिया है, अब से मैं किसी का फालतू काम नहीं करूँगी। पूजा आज काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसी गुस्से में वो आज सारा दिन अपने कमरे में ही रही और शाम को कमरे से बाहर आई। कोई काम नहीं है अब तो भाभी, चलो घर चलते हैं। या फिर एक मिनट भाभी, सुनने में आया है कि यहीं पास ही में एक बड़ी अच्छी सी कन्फेक्शनरी खुली है। वहाँ काफी अच्छा ग्रोसरी का सामान है। आप कहो तो एक नजर वो देखने चले। क्या बनाएंगे, बोलो क्या बनाए? आपका मन कर रहा है तो ठीक है, फिर चलो भाभी बर्गर बनाते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो हम बनाएंगे बर्गर और साथ में कोल्ड कॉफी। तो पूर्वी, अब से 1 घंटे बाद ना मेरे घर पर आ जाना। मेरी भाभी मस्त बर्गर बनाने वाली है, तो सभी साथ में खाएंगे। और हाँ, सबको बता देना आने के लिए। हाँ चलो, अपनी सहेलियों को क्यों बुलाया? मैं तो बस घर में थोड़ा सा हमारे लिए बनाने की बात कर रही थी। अभी आप तो मेरी फौजी स्पीड काम करने वाली भाभी हो। आप तो हम सहेलियों को यूं ही बर्गर बना दोगी और कोल्ड कॉफी बना कर दे दोगी। अब चलो बर्गर बनाने का सामान लेकर चलते हैं। सुधा की बात सुनकर पूजा को गुस्सा तो काफी आया। इसी देर में सुधा और पूजा बर्गर और कोल्ड कॉफी बनाने का सामान लेकर घर आ गई। जहाँ सुधा, चलो आओ मिलकर बर्गर बनाते हैं। भाभी मैं बनाऊँ आपके साथ बर्गर? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी भाभी, वो हैंडल करूंगी या बर्गर बनाऊंगी। तुम्हारा बढ़िया है, एक तो बिना पूछे अपनी सहेलियों को बुला लिया, ऊपर से कोई हेल्प भी नहीं करवानी है। पूजा ऐसे बोलकर गुस्से में रसोई में आ गई और वहाँ आकर वो बर्गर बनाने लगी। एकदम ठंडी है और बर्गर एकदम गर्म है। इसका मतलब ये अभी अभी ही बनकर निपटे हैं। मेरी भाभी तो ऐसी ही है, खाना 4G की स्पीड से बनाती है। अच्छा, अगर तुम्हारा कुछ और खाने का दिल करे तो बता देना। मेरी भाभी सब कुछ बना देती है, वो भी मिनटों में। से क्यों पूछते हो? भाभी की ननद से पूछो। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो फिर भाभी आप हम सभी के लिए पोटैटो चीज बॉल्स बनाओ ना। मेरा सुबह से ही उन्हें खाने का मन कर रहा है। अच्छा बनाती हूँ। मन हो रहा है तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा लेती। मैं क्या कोई शेफ वेफ हूँ जो मुझे ऑर्डर दे दिया? वैसे मेरी ननद का भी मुंह बहुत चलता है, अपनी शान बनाने के चक्कर में मुझे फंसा दिया। अभी लगाती हूँ इनकी शान में बट्टा। बहुत शौक है ना सबको मुझे ही तंग करने का। अभी करती हूँ इन सभी का शौक पूरा। आज ऐसे चीज बॉल्स बनाकर खिलाऊंगी कि जिंदगी में कभी फिर चीज बॉल्स खाने का दिल नहीं करेगा। बहुत बोल रही थी ना कि मेरी भाभी 4G की स्पीड से काम करती है। अब दिखाती हूँ अपनी स्पीड। पूजा को गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से उसने काफी मंदे मंदे काम करना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया? कितनी देर हो गई, अभी तक कुछ बना क्यों नहीं? हाँ बस भाभी ला ही रही होंगी। अब आलू वगैरह उन्हें उबालना भी तो पड़ेंगे ना, तो थोड़ी सी देर तो लग ही रही होगी उन्हें। पूजा सोचे हुए थे कि आज वो आसानी से अपनी नंद और उसके सहेलियों को खाना बनाकर नहीं देगी, और उसने ऐसा किया भी। बहुत देर तक उसने आलू उबाले और उसके बाद उसने चीज बॉल्स बनाने शुरू किए। मंदी आंच पर आलू उबलने को रखे हैं, इन्हें उबलने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा। बोला वैसे ही अपने चीज बॉल्स बनाए। उसने बॉल्स को भी गोल नहीं बनाया और बहुत ही कम चीज लगाकर उसने पोटैटो चीज बॉल्स को तैयार कर दिया। भाभी इतनी देर कैसे कर दी? हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। जरूर भाभी आप किसी और काम में लग गई होंगी, नहीं तो आप इतनी देर तो कभी भी नहीं करती। नहीं, मैं कुछ और नहीं कर रही थी, मैं इन्हें ही बना रही थी, इसी में मुझे देर लग गई। देख ले फौजी भाभी की स्पीड बड़ी ही फास्ट है। सही कहा, एंजॉय योर पोटैटो चीज बॉल्स। पूजा ऐसे बोलकर कमरे से चली गई। वहीं जैसे ही सुधा की सहेलियों ने चीज बॉल्स चखी तो वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आई। अरे माफ करना सुधा, लेकिन मैं नहीं खा सकती हूँ इन्हें। सुधा तू तो फेंको थी, ये भी नहीं कि तूने कैसे इतना फेंकना शुरू कर दिया। पता नहीं तूने अपना और हमारा सभी का वक्त खराब कर दिया। चल मैं तो घर जा रही हूँ, वैसे तुझे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सुधा की अपनी सहेलियों के सामने पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी। जानती हूँ मैं भाभी, ये सब आपने जानबूझकर किया है ना। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, कोई भी काम अब पहले की तरह करती ही नहीं है। मेरा मन था हैमबर्गर खाने का, लेकिन मुझे सबको मना कर देना पड़ा। और फेंको बेकार की बातें, मैं तुम्हारी झूठी शान को सच्चा थोड़ी ही बना कर दिखाऊंगी।
पूजा ये सब जानबूझकर करके खुश थी। ऐसे ही आज के दिन पूजा आराम से रसोई में कढ़ी बना रही थी। उसका मूड काफी अच्छा था। चलो कढ़ी भी मैंने बनने को रख दी है, अब 1-2 घंटे में ये पक जाएगी और फिर मैं बस फ्री होकर अपनी सहेली मिनल के साथ आज बड़े दिन बाद कॉफी पीने जाऊंगी। कर रही है ये क्या, तूने कढ़ी बनाने को भी रख दी? अभी तो मैंने तुझसे बोला ही था कि कढ़ी बना लेना, तूने तैयारी करके इसे बनने को भी रख दिया। बस माँ जी, मैं तो काम ऐसे ही कर देती हूँ, और वैसे भी माँ जी कढ़ी बनाने को रखने में है ही क्या, सारे मस्त काम करना। कढ़ी के साथ साथ छोले की सब्जी भी बना लेना, कढ़ी चावल के साथ साथ छोले चावल भी खाएंगे। माँ जी कढ़ी चावल के साथ साथ छोले चावल तो ठीक है, लेकिन छोले तो पूरी रात भीगते हैं और अभी तो वो भी काम कर ही लेती है। यूट्यूब से कोई तरकीब निकाल कि अगर छोलों को भिगोना भूल जाए तो क्या करें, देख कुछ तो तरकीब निकल ही आएगी। ठीक है, मैं भी इंसान हूँ, ये लोग मुझे समझते क्या है, भला बिना भिगोए छोले कैसे बन जाएंगे। चलो कोई ट्रिक देख लेती हूँ। पूजा ऐसे नहीं गले, अब मैं क्या करूँ? हेलो, हाँ मीना। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं जरा बिजी हूँ। इन घरवालों से तो मैं अति आ गई हूँ, मैं अपनी मर्जी का कोई काम तो कर ही नहीं सकती हूँ। अब इस बुढ़िया को मैं बिना गले हुए छोले ही खिलाऊंगी। अगर मुझसे कुछ भी बोला ना, तब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। भाई ये छोले ही खाऊंगी। सुशीला ने ऐसे बोलकर अपनी प्लेट में खूब सारे छोले निकाले और जैसे ही उसने पहला बाइट लिया तो बिना गला हुआ छोला उसके मुंह में लग गया और सुशीला नाराज हो गई। बहू ये क्या बना दिया है तूने? ये छोले बनाए हैं? मैंने बोला था किसी ट्रिक को देख कर बना लेना, लेकिन तूने तो मजाक सा कर दिया। बहुत नखरे होने लगे हैं तेरे, तुझे आजकल काम करने में है ना। अनिल देखना अपनी पत्नी को, मेरे मुंह में लग गया। इसने कर लो, अपनी माँ की ही तरफदारी कर लो। वैसे भी मैं तो कोई मशीन हूँ ना, इंसान थोड़ी हूँ। अनिल जी, आपकी माँ ने मुझसे बिना भीगे चने बनाने को बोला। मुझे आज अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाना था, लेकिन इन चनों को गलाने के चक्कर में मेरी दाल गल गई, मैं जा ही नहीं पाई। लेकिन ये चने नहीं गले। आप भी कभी कभी कुछ करने का दिल करता है, तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ? पूजा की बात सुनकर सभी चुप हो गए और कुछ देर बाद सुधा बोली, वैसे भाभी आपको हमसे दिक्कत भी अब ज्यादा ही हो रही है। 1 मिनट सुधा, तू चुप रहे। बहू तू सही बोल रही है, तेरे साथ नाइंसाफी ही हो रही है। देखो अगर बहू जल्दी काम कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बचा हुआ वक्त भी हम अपने पर ही जाया करवा दें। अब से बहू जैसे पहले काम करती थी वो वैसे ही काम करेगी, कोई भी उससे फालतू का काम नहीं करवाएगा। दिलीप की बात पर सभी ने हामी भर दी। बस फिर क्या था, अब फिर से पूजा बस नॉर्मल ही घर का काम अपनी 4G स्पीड से करती थी और बचा हुआ वक्त वो अपने कामों को देती थी, जिससे उसका मन भी अच्छा रहता था और घर में भी सब खुश रहते थे। गरीब बहू का जादुई झोपड़ी। तो बहुत देर हो गई है काम करते करते। हाँ सुनीता, चलो अब घर चलते हैं, माँ और कंचन हमारी राह देख रहे होंगे। रोशन सुनीता अपने सिर पर से सीमेंट का तसला उतार हाथ पैर धोकर जाने लगते हैं कि तभी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मालिक 6 बज गए हैं, इसलिए हम घर जा रहे हैं। तुम लोग मजदूर हो, कोई बड़ी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी नहीं हो जो 6 बजते ही घर चल दिए, समझे? अपने घर लौटते हैं। माँ, बाबा, आप आ गए? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। पता है, दादी माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं। सुनिए जी, माँ जी की दवाई खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया है। आप सरकारी दवाई खाने से माँ जी की दवाई ले आइए। सुनीता, तुम तो जानती हो कि वहाँ की दवाइयाँ कितनी बेकार होती हैं। भगवान ने तो मुझे इतना काबिल भी नहीं बनाया कि मैं अपनी माँ का ठीक से इलाज करवा सकूं। बनाने के लिए जैसे ही आटा छानने लगती है, ये क्या, ये तो बस 1 रोटी का ही आटा है। 1 रोटी का आटा देख सुनीता काफी परेशान होती है, जिसके चलते बेचारी को अब आटे के साथ इसका भूसा मिलाकर रोटी बनानी पड़ती है। ये क्या माँ, आज भी घी की सब्जी? 2 दिन से हम लोग सिर्फ घिया ही खा रहे हैं। बिटिया, तू तो घर के हालात जानती है ना, हमें एक सब्जी 3-3 दिन रखकर खानी पड़ती है। आपको पता है मेरी उम्र की सभी लड़कियां स्कूल जाती हैं, स्कूल की वर्दी पहनती हैं और बहुत सारी पढ़ाई भी करती हैं। सुनीता के परिवार में इतनी ज्यादा गरीबी थी कि वो लोग न तो सरला का ढंग से इलाज करवा पा रहे थे और न ही अपनी 10 साल की बेटी को आज तक स्कूल भेज पाए थे और न ही 2 वक्त की रोटी खा पा रहे थे। वो सभी एक बस्ती में रहकर अपना सिर छुपाते थे। ये देखो सुनीता, मैं क्या लेकर आया हूँ। पास वाले मंदिर में ही आलू पूरी का भंडारा हो रहा था, तो मैं वहां से हम सबके लिए ये आलू पूरी लेकर आया हूँ। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, न जाने आज कितने समय बाद हम लोग इतनी अच्छी कोई चीज खाएंगे।
रोशन की बात सुन सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो जोर जोर से आवाज निकाल रही होती है। देखिए ना, ये कितनी सुंदर गाय है, लगता है इसे भूख लगी है। लेकिन हम इस गाय को क्या खिलाएंगे? रोशन की बात सुन सुनीता जल्दी से आलू पूरी में से अपने हिस्से की 2 पूरी निकाल कर उस गाय को खिलाने लगती है। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इस गाय को यहीं छोड़ दूं। क्या हम इसे अपने साथ ले जाएं? हमारे पास खुद के खाने के लिए तो कुछ है नहीं, हम भला इस गाय को क्या खिलाएंगे? मैं जानती हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपने हिस्से की रोटी दे दूंगी, लेकिन इसे भूखा नहीं रहने दूंगी। गाय को अपने साथ घर ले आती है और अब वो गाय भी सुनीता के परिवार का एक हिस्सा बनकर उनके साथ रहती है। वहीं सुनीता उस गाय का नाम प्यार से भूरी रखती है। माँ, तुम अपने हिस्से की रोटी कहाँ ले जा रही हो? भूरी को खिलाने के लिए वो सिर्फ एक गाय नहीं बल्कि गौ माता भी है, और गौ माता को रोटी खिलाना पुण्य का काम होता है। सुनीता खुद भूखी रह लेती थी, लेकिन भूरी को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। लेकिन एक दिन, मैं अपनी बच्ची पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? इस झोपड़ी के अलावा हम लोगों का कोई और दूसरा सहारा नहीं है। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन ये सरकार का ऑर्डर है। हमें जल्द से जल्द इस पूरी बस्ती को खाली करना होगा। अगर आप लोगों ने ये बस्ती खाली नहीं की तो हमें जबरदस्ती आपसे इस बस्ती को खाली करवाना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी सभी बस्ती वालों से जबरदस्ती बस्ती खाली करवा देते हैं। सुनीता का पूरा परिवार अब बेघर हो जाता है। हम लोग क्या अब ऐसे ही सड़कों पर घूमेंगे? अब हमारा कोई भी घर नहीं है। भगवान ने हमारी किस्मत में और कितने दुख लिखे हैं, ये मुझे भी नहीं पता। मैं भी देखती हूँ भगवान हमसे और कितनी परीक्षा लेगा। सुबह अब हम लोग क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे कंचन और मांझी की हो रही है। सुनीता, यहीं पास में खेत है, वहाँ पर काफी सारे फूस हैं। मैं सोच रहा था जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर उसे और फूस को उसकी झोपड़ी बना लेते हैं। रोशन सुनीता मिलकर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और साथ ही साथ खेत से फूस लाकर घंटे के अंदर ही अपना सिर छुपाने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर देते हैं, और भूरी के लिए भी फूस और लकड़ी की मदद से एक छत तैयार कर देते हैं। जिसके बाद अब वो सभी उस झोपड़ी में जाते हैं और भूखे प्यासे ही सो जाते हैं। अगले दिन, सुनिए, ये सुबह सुबह हमारी भूरी कहाँ चली गई है? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। में आ जाएगी। कंचन और रोशन की बात सुन सुनीता थोड़ी शांत होती है। माँ, बहुत भूख लगी है, 2 दिन हो गए कुछ खाए हुए। दर्द तो अब हम सबके पेट में है, लेकिन क्या करें? मालिक समय से पहले पैसे देंगे नहीं, और हमारे पास भी कुछ खाने के लिए सामान नहीं बचा है। सुनीता इतना बोलती ही है कि तभी उस झोपड़ी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है, और देखते ही देखते उन सबके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है, जिसे देख वो सभी चौंक जाते हैं। ये इतना सारा खाना है, अचानक कैसे आया? ये सब कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है किसी ने जादू से ये खाना हमारे पास भेज दिया हो। माँ, बाबा, अगर ये जादू से हुआ है तो फिर मुझे पढ़ने के लिए जादू से किताबें भी मिल सकती है ना? कंचन के इतना बोलते ही उसके सामने ढेर सारी किताबें आ जाती हैं, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। उन्हें कुछ समझ आता उससे पहले ही वहाँ भूरी आ जाती है। ये क्या भूरी, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं तेरे लिए कितना परेशान हो रही थी। सुनीता के इतना बोलते ही भूरी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलती है, और देखते ही देखते भूरी गाय माता के रूप में बदल जाती है। मैं गौ माता हूँ सुनीता। ये मनुष्य ने मुझे एक रोटी देकर मेरी सहायता नहीं की, लेकिन तुमने मेरी सहायता की। अब तुम जो चाहो इस झोपड़ी से मांग सकते हो। गौ माता की बात सुन वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद गौ माता माँ से गायब हो जाती है। ऐ जादू झोपड़ी, न जाने हम लोग कितने समय से यही पुराने फटे कपड़े पहन रहे हैं। हमारी मदद करो और हमारे परिवार को नए कपड़े दे दो। रोशन के इतना बोलते ही उन सभी के पुराने कपड़े नए कपड़ों में बदल जाते हैं। ऐ जादुई झोपड़ी, मेरी सास पिछले कई समय से बीमार है, इन्हें भी ठीक कर दो। सुनीता का इतने बोलते ही सरला अब बिल्कुल ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब वो सभी उस जादुई झोपड़ी की मदद से अपनी छोटी छोटी जरूरत को पूरा करते हैं, और साथ ही साथ जादुई झोपड़ी की मदद से एक नया काम भी शुरू कर देते हैं, और गौ माता की कृपा से उनके काम में काफी अच्छी तरक्की होने लगती है। वहीं अब वो कंचन को भी एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं। जब हम बेघर हो गए थे
तो गौ माता की कृपा से हमें सहारा मिला और अब हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन हमारी तरह भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सर छुपाने के लिए कोई आसरा नहीं है। सुनीता, मेरे मन में भी कब से यही ख्याल था। अब हम दोनों मिलकर ऐसे लोगों की मदद करेंगे। सुनीता रोशन उस जादू झोपड़ी की मदद से जिन जिन गरीब और बेसहारा लोगों के पास रहने के लिए कोई आसरा नहीं था, उनके लिए घर बनाते हैं और उनकी जितनी हो सके उतनी मदद भी करते हैं, जिससे गौ माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी अब उन पर बनी रहती है और अब वो सभी एक सुखी जीवन जीते हैं।